ये जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा, जब इसको धर्म के चश्मे की नज़र से देखा जाएगा, जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की राजनीति करते हैं, उनके नज़रिए से तो ज़रूर गलत होगा, लेकिन ये आम मुसलमानों के लिए, आम नागरिकों के लिए एकदम सही है। हमारी बहन बेटियां, मोदी जी ने जो भी किया है, सबका विकास सबका साथ जो उन्होंने किया है, आज महिलाओं के लिए इतना जो शक्ति मोदी जी का जो स्लोगन था वो सभी धर्मों के ऊपर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है हमने इसका स्वागत करना चाहिए। हमारी बहनों के लिए भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं मोदी सरकार में। लागू होना चाहिए। हमने देखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक भी उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं वो राज्य को एक पावरफुल बनाने के लिए लिए हैं। सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो हर धर्म के जो है लोग रहते हैं, अपनी अपनी इबादत करते हैं। रिपब्लिक भारत इस समय मालवानी मलाड़ महाराष्ट्र के उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है जहां पर किस तरह से लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और लोगों में होड़ लगी हुई है। इसका देखिए जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। लेकिन आज देश में देखिए उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, यानी कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, सभी धर्मों के लिए एक बराबर जो है यहाँ पर सारी जो है प्रक्रियाएं एक ही तरह से की जाएगी। वसीम जी हमारे साथ, जिनका ये लक्ष्य है कैसे मलाड़ के लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए और लोग देखिए इसमें काफी खुश में हिस्सा भी ले रहे हैं। वसीम जी, पहला रिएक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से लागू किया गया उत्तराखंड में, ये प्रक्रिया पूरे देश भर में होनी चाहिए, हर एक राज्यों में लागू होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी धर्मों के लिए कितना बेहतर है? देखिए, ये जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा, जब इसको धर्म के चश्मे की नज़र से देखा जाएगा, जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने की राजनीति करते हैं, उनके नज़रिए से तो ज़रूर गलत होगा, लेकिन ये आम मुसलमानों के लिए, आम नागरिकों के लिए एकदम सही है। और 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी ने जो काम किया है वो देश हित में रहा है और सभी समाज के लोगों के लिए बराबर का हकदार का रहा है। मोदी जी ने कभी भी यहाँ पर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की। तो 140 करोड़ भारतीयों के बेहतरी के लिए जो होगा वो करेंगे और जितने भी कानून उन्होंने लाए हैं वो मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं हुई है और न कोई उससे आहत होगा। जो भी मोदी सरकार जो भी ला रही है बिल, मुझे लगता है वो देश हित में है। एक महिला भी है देखिए यहाँ पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कहता है कि अब जो है जिस तरह से हिंदू धर्म में है कि अगर कोई पुरुष अगर एक शादी कर लिया तो दूसरी शादी करना एक अपराध है। तलाक देना देखिए अब जायज नहीं होगा, इस पर भी देखिए वहां पर अब कानूनी प्रक्रिया होगी उत्तराखंड में। क्या आप खुश हैं? इस तरह का कानून हर एक राज्यों में होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस तरह के कानून बने जिससे महिलाओं को एक स्वतंत्रता मिले, उन्हें एक आज़ादी मिलना चाहिए। उनका एक विचार है, अपनी एक जीवन है, तो उनके लिए अगर इस तरह के कानून आते हैं तो वो तो बहुत ही बेनिफिट है। हम ये सोचते हैं कि महिला सुरक्षित है तो सारा समाज सुरक्षित है। हमारी बहन बेटियाँ, मोदी जी ने जो भी किया है, सबका विकास सबका साथ जो उन्होंने किया है, आज महिलाओं के लिए इतना जो शक्ति आज दी है उन्होंने। एक लाड़की बहन हम लोगों को जो यहाँ पर दिया है, एक गरीब घर में चूल्हा जलाने के लिए जो धन योजना दी है, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा ताकत दी है। तो जो भी कानून आते हैं हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने महिलाओं का भी ध्यान करते हुए पहले ट्रिपल तलाक दिया था, उसके बाद में अभी ये जो आया है, इसके बाद में आगे भी जो होगा समाज के लिए अच्छा ही होगा और बहुत ही हम खुश हैं इस बात से। क्रिमिनल लॉ अगर सभी के लिए तो फिर पर्सनल लॉ भी सभी धर्मों के लिए एक होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है। तो अगर कानून अगर पूरे देश भर में आ जाए, सभी धर्म को एक बराबर एक चश्मे से देखा जाएगा, कानून भी एक बराबर होगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भारत के जो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, आपने उनका नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। और हिंदुस्तान में आप देखोगे 2014 से 2024 तक वही चलते हुए आ रहा है। मोदी जी का जो स्लोगन था वो सभी धर्मों के ऊपर हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है हमने इसका स्वागत करना चाहिए। हमारी बहनों के लिए भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं मोदी सरकार में। जैसे आपने कल ही के परसों के दिन देखा, 24 के दिन जो देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र में उन्होंने वादा किया था कि हमारी लाड़की बहन को हर महीना जो योजना मिलेगी, इससे भी काफ़ी बहनों को हमारे फ़ायदा मिल रहा है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा लाभ मोदी जी की तरफ से हम सभी भारतीयों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या रुख होगा? कितना आप सहमत हैं? हर पूरे देश के हर राज्यों में इसे लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। हमने देखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक भी उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं वो राज्य को एक पावरफुल बनाने के लिए लिए हैं और 2014 से लेकर 2024 तक हमने देखा उनका कार्यकाल भारत को मजबूत बनाने के लिए किया है। और यूपी के अंदर जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं,
और वहाँ से उन्होंने गुंडा राज खत्म करने का काम किया है। हम लोग चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे देवेंद्र फडणवीस उनका एक्शन के तरीके से जितने भी यहाँ गुंडा राज कर रहे हैं आज महाराष्ट्र के अंदर, और दिन दहाड़े मेरे ऊपर ही 2 दिन पहले एक हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने का काम करे, मैं ये आह्वान करूँ। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, जमीन जायदाद शादी ब्याह जैसे हिंदुओं में कानून है वैसे मुस्लिमों के लिए भी होगा, सभी के लिए एक बराबर होगा। उत्तराखंड में किसी मुस्लिम ने इसका विरोध नहीं किया, अगर महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में होता है तो उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? क्या वहां पर भी विरोध ना हो ऐसा आप कहेंगे? नहीं, एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सभी के लिए एक बराबर है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो जिस राज्य में रहते हैं, आज हम भारत के रहवासी हैं, तो हम कहीं ना कहीं भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में लगातार इसकी चर्चा थी, उत्तराखंड आज एक ऐसा पहला राज्य बना जहां पर इसे लागू किया गया। अन्य राज्यों की तरफ सरकार अब रुख करने की तैयारी में है इसे। जिस तरह मोदी जी जो स्कीम ला रहे हैं, सभी से जन जन का फायदा हुआ है, और उसी तरह जो भी लॉ भी पास होगा उससे जन जन का फायदा होगा और देश मजबूत होगा, और इसमें देश के लोगों को सरकार का मदद करना चाहिए। इस अभियान में आप भी बढ़ चढ़कर देखिए लोगों के साथ खड़े हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं बीजेपी की। लोगों को समझाने का आपको देखिए अब यही नजरिया है कि हाँ, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सभी के लिए कानून एक बराबर है। उसी दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उनमें से एक है। जी, मेरा नाम बशीर अहमद खान है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कानून लागू कर रहे हैं उत्तराखंड से मतलब लागू हो गया है, मैं उस कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, हमारे भारत देश में मतलब हर कई समुदाय के लोग हैं, हाँ कई समुदाय के लोग हैं, हाँ तो हर समुदाय के लोग का अलग अलग रीति रिवाज से मतलब अपना काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब जो है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे कानून से मैं मतलब सहमत हूँ, लेकिन जो भी कोई भी काम अगर ऐसा होता है हाँ तो हर मतलब समुदाय के लोगों को हाँ कोई आहत ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे, सब अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करें। मैं और अपने जो संविधान इन्होंने कानून लाया है मैं वो कानून का मतलब पालन करता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ। आप तो लेकिन ऐसा लग रहा है दोनों चीजें चाहते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो फिर सभी धर्मों के लिए एक बराबर कानून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना मेरे लिए अलग कानून है अगर मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम है आपके लिए अलग कानून है, तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर इसमें अलग अलग हम क्यों मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारा यही कहना है, मांग नहीं कुछ मतलब मेरा मांग यही है कि कुछ लोग हमारे समाज के लोगों को कुछ लगता है कि ऐसा कि मतलब जो है कि खाली मतलब हिंदू लोग भाई के लिए कर रहे हैं, मुसलमान को अलग छांट रहे हैं। हाँ तो उस लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई को भी ऐसा ना लगे कि मतलब जो है धर्म के चश्मे से उन्हें ना देखा, हाँ धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। इसलिए इस भारत देश में बहुत सारे मतलब धर्म के लोग रहते हैं, तो हर धर्म के मतलब जो है लोग रहते हैं, अपनी अपनी इबादत करते हैं। तो आपने सुना लोगों को जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी की राय यही है कि हाँ ये कानून जो है बेहतर है। सभी देश में अगर सभी लोगों को एक अगर नजरिए से देखा जाए, सभी के लिए कानून बराबर हो तो ये बेहतर है। विजय आकाश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।